हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल। तो भाई आज का टॉपिक आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। जो टॉपिक है एक्सीडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, वो मेरा नहीं हुआ था बट मैं साथ में था, मेरे दोस्त का हुआ था। तो ये मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात हो गई, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। पर मेरे को लगा कि इस चीज़ पे भी वीडियो बनानी ज़रूरी है क्योंकि मैं काफ़ी केसेस सुन रहा हूँ एक्सीडेंट के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीन था ऐसा, 1 महीने पहले की बात थी। तो मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो मेरी सॉरी उस टाइम मैं आफ्टरनून शिफ्ट कर रहा था और मेरी रात को शिफ्ट ख़त्म हुई थी। तो मैं और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि बाहर कहीं घूमने चलते हैं। वीकेंड था उस दिन। तो हम गए। तो फिर हम सारे रेडी वगैरह होके गए। हम मेन सिटी गए जो है। तो सिटी में जहाँ पे हमने जाना था हम पहुँचने ही वाले थे, उससे 5 मिनट पहले हो गया ये। तो भाई क्या हुआ, हम सीधा जा रहे थे तो सामने स्टॉप साइन था। तो स्टॉप साइन पे हमें रुकना होता है, बट साइड से कार इतनी तेज़ नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा निकल लेते हैं। तो हम जैसे ही निकले उसने साइड से आके मार दी। तो उसमें क्या हुआ, गलती तो हमारी ही थी ज़्यादा। बट उस टाइम क्या हुआ, किसी को इतना कुछ पता नहीं था क्या करना है। तो उसी टाइम फिर पुलिस वगैरह आ गई। तो जो सामने वाला गाड़ी वाला, जो बेस्ट चीज़ थी वो थी कि किसी को भी चोट नहीं लगी, हमें भी नहीं लगी, उन्हें भी नहीं लगी। और इसमें कार देख के आपको लग रहा होगा ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बट इतना बड़ा नहीं हुआ था। हल्की सी टच हुई थी, झटका भी नहीं लगा था। बट लास्ट में ये हाल हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर पुलिस वगैरह ने टो ट्रक बुलाए। तो दोनों कार चलने की हालत में नहीं थी, उसकी तो फिर भी थी। बट हमारी वाली का टायर ही बाहर आ गया था, आपने फ़ोटो में देख लिया होगा। तो टायर बाहर आ गया। फिर हमने पुलिस वगैरह ने टो ट्रक किया। फिर गाड़ी चली गई वहाँ पे गराज में। तो नेक्स्ट डे हमने इंश्योरेंस वगैरह को कॉल किया। जो बेस्ट चीज़ थी वो ये थी कि जो मेरा दोस्त था उसका फुल इंश्योरेंस था, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस था। तो उसमें सब कुछ कवर हो गया उसका, बट उसको बस एक्सेस देना था। तो कार का यहाँ क्या सीन होता है, अगर कार का एक्सीडेंट हुआ और आपकी कार की शेप भी बिगड़ गई तो वो सीधा रैकिंग में जाती है। रैकिंग का क्या मतलब होता है, कार फिनिश। तो उसका अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस है तो आपको कवर मिल जाता है उसका, जो भी अमाउंट उन्होंने सिलेक्ट किया होता है कार के हिसाब से और कार के सिचुएशन के हिसाब से, कार कितनी चली है उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। तो मेरे दोस्त का 10 दिन 12 दिन बाद ऑलमोस्ट ठीक अमाउंट ऑफ मनी मिल गई, इतना लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसका फुल कार इंश्योरेंस था। चाहे फुल ना करवाओ, चाहे आप थर्ड पार्टी भी करवा रहे हो। तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि आपकी आपके सामने वाले की कार कवर्ड है बट आपकी कार कवर नहीं है। बट कॉम्प्रिहेंसिव में फुल कार होती है आपकी और सामने वाले की भी। उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक्सेस देना होता है बस। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी गलती, आपको बस एक्सेस देना है, तो उसमें आपकी कार भी ठीक होगी और सामने वाले की भी कार ठीक होगी। तो मेरे दोस्त ने एक्सेस वगैरह दिया तो उसको जो भी उसका अमाउंट था वो वापस मिल गया। तो एक और मैं आपको केस बताता हूँ। मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बताया था, मेरी जॉब पे ही है। तो उसका ऐसे ही हाईवे पे, वो दो जॉब करता था बेसिकली। तो हाईवे पे उसने सामने से एक कार पे टक्कर मारी। इतनी नहीं थी, हल्की सी टक्कर लगी थी, ऐसा कोई ज़्यादा भी नहीं थी। तो जो सामने वाली कार थी उसने सामने वाले को मार दी। तो जो गलती हुई वो ही मेरे दोस्त की, जो उसने सबसे पहले मारी थी। तो उसका इंश्योरेंस नहीं था कोई भी। तो ये चीज़ उसको काफ़ी भारी पड़ गई। उन दोनों ने एक तरह से क्या किया, दोनों ने पूरा सब कुछ नया चेंज करवा लिया, जितना लॉस भी नहीं हुआ था। तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं था, तो उसका आ गया $10,000 कॉस्ट का, ये कॉस्ट आ गई। तो उसने क्या इंस्टॉलमेंट्स लगवाई हुई है। यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ होती है आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। तो पता नहीं $20 एक हफ़्ते के देता है, 5-6 साल जितनी भी चलेगी इंस्टॉलमेंट चलेगी। बट ये भी एक सरदर्दी है। तो मैं बोलूँगा कि
इंश्योरेंस थर्ड पार्टी तो करवा के रखो, इतना भी महंगा नहीं है, जस्ट $40-50 $60 आपका मंथली जाता है। थर्ड पार्टी तो करवाओ, और नहीं हो तो मैं बोलूँगा कॉम्प्रीहेंसिव ही करवाओ। कॉम्प्रीहेंसिव में आपकी दोनों चीज़ कवर होएगी, तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे जा रहे हैं अगर आप नहीं हो, रूल समझ नहीं, और जो मेन चीज़ है अगर आप कार आके ले रहे हो तो रूल्स का मेन देखो, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो सबर्ब्स हैं वहाँ ठीक है, बट अगर आप सिटी वगैरह जा रहे हो वहाँ थोड़े से रूल्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ जगह पे हैं, ठीक है। गिव वे वगैरह कैसे देना है, क्या सीन होता है, तो पहले यहाँ पे रूल सारे देखो, उसके बाद ही फिर कार वगैरह चलाओ। पहले रूल्स वगैरह सब सीखो, उसके बाद ही कार को बाहर लेके जाओ। तो उस टाइम हमारा क्या सीन हुआ, हम में से किसी को पता नहीं था कुछ क्या करना है, तो पुलिस आई, उन्होंने पहले क्या किया, पहले पुलिस आई, उन्होंने हमारा अल्कोहल वगैरह टेस्ट किया, तो हम में से किसी ने भी ड्रिंक नहीं की थी, ना सामने वालों ने की थी, तो उस चीज़ में सेफ़ था। एक चीज़ याद रखना, कभी भी ड्रिंक करके कार ना चलाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ाइन है, आपका लाइसेंस तो कैंसिल होगा ही और बहुत बड़ा फ़ाइन भी पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस वहाँ पे एम्बुलेंस भी आई थी, तो यहाँ का एक सीन है, जैसे एक्सीडेंट होता है उसी टाइम एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब आ जाती है, तो एम्बुलेंस भी आई, फायर ब्रिगेड भी आई, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जस्ट उन्होंने हमारी डिटेल्स ली, सामने वाले की डिटेल्स ली, हमने सामने वाले की डिटेल्स ली। उस बंदे से तो कुछ बात नहीं, ना उसने कुछ कॉल वगैरह किया, हम दोनों ने, उन्होंने भी मतलब अपना जो था देखा, हमने भी अपना इंश्योरेंस वगैरह से क्लेम ले लिया। तो यही सब हुआ था, बट घूमना रह गया था, कोई बात नहीं। पर मेन चीज़ थी वो थी कि सारे सेफ़ हैं, वो तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि काफ़ी एक्सीडेंट मैं देख रहा हूँ होते हैं, ठीक है, मेरे सामने भी 2-3 हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कार वगैरह चला रहे हो कोई ओवर स्पीडिंग ना करना, क्योंकि यहाँ पे फ़ाइन्स भी बहुत जल्दी आते हैं, और फाइन्स आते हैं तो आपके डीमेरिट पॉइंट्स आते हैं, पैसों का इतना भी नहीं है, आपके मेरिट्स अभी बंद नहीं थे यहाँ आके, और आप डीमेरिट्स और ले रहे हो, जो आपकी पीआर में काफ़ी लॉस होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जस्ट एज सच कोई बड़ी वीडियो नहीं थी, बट ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी आपको समझाने के लिए। तो आई होप यू आर डूइंग वेल, सो ध्यान रखो, बाय।